पंचायती सेक्रेटरी हरिप्रसाद के मुख्य अतिथि जयप्रकाश जयभगवान गोयल जी, डॉक्टर नवीन गोयल जी, वीरेंद्र गोयल जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, मेरे भारतीय समाज सेवी और मेरे साथी प्रकाश झा व गोयल परिवार के सभी उपस्थित महानुभावों, मुरथल और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी दूसरे महानुभाव, मैं यहाँ पर बाबा बिशन दास जी को प्रणाम करता हूँ और उनसे सारे गोयल परिवार को ऐसे ही आशीर्वाद मिलती रहे इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी ने मुझे यहाँ निमंत्रण किया और इतना अच्छे ढंग से मेरा स्वागत किया, उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। मौके पर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो ये प्रयास बाबा बिशन दास एजुकेशन सोसाइटी ने किया है बड़ा ही सराहनीय है। और जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, आप लोगों के लिए विशेष तौर से गोयल परिवार के लिए तो एक कुंभ है, महाकुंभ पवित्र स्थान है और आप लोगों को इस पवित्र स्थान को और ज़्यादा इसका नाम हो और आपके आगे की संतानों को प्रेरणा मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि जो ये प्रयास कर रहे हैं सोसाइटी, आप उसको सहयोग दें, उससे प्रेरणा लें लोग, और उसमें जो भी ये सहयोग जो है आप इसमें कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उनको कोई किसी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो मैं उसका प्रशासन की ओर से उनको सहायता का आश्वासन देता हूँ। कोई भी जो कार्य करें, समाज को इकट्ठा करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें राष्ट्र को इकट्ठा करना है। राष्ट्र में कई प्रकार की आज बुराइयां पनप रही हैं, हमारे राष्ट्र को बांटने की कोशिश हो रही है। वो तभी संभव है पहले हमारा समाज तो इकट्ठा हो, और समाज में इकट्ठा होने के लिए जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया, हमारे समाज का जो पूरा इतिहास है वो लोगों को पता ही नहीं, उनके कुर्बानियों का, दानियों का, उनका वर्णन ही नहीं है इतिहास में। इसमें आप सभी को अनुरोध करना, सभी को इसमें भाग लेना चाहिए और सहयोग देना चाहिए। और साथ में मेरा इतना अच्छा ढंग से यहाँ सोसाइटी ने स्वागत किया, उनका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करता हूँ। आज सबसे पहले मैं हमारे संकट मोचन बाबा बिशन दास जी को चरणों में नमन करता हूँ, और उसके बाद जो हमारे मुरथल गांव से जाकर जिन्होंने इस गांव का और इस इलाके का नाम सारे भारतवर्ष में रोशन किया है और बाहर भी किया है, वो आज हमारे बीच में सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनको मैं नमन भी करता हूँ और उनका यहाँ पहुँचने पर सबका स्वागत भी करता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब गुप्ता जी, अपना काफ़ी इनका आज छुट्टी का दिन भी था और कल सीएम साहब का प्रोग्राम भी गुहाना में इनके इलाके में भी था, सारा छोड़कर जी प्रवीण गोयल जी और राम कुमार गोयल जी, जो सारे भारत में इन्होंने मुरथल गांव का ही नहीं इस इलाके का नाम वहां जाकर रोशन किया है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, हमारी माता और बहनें, आज यहाँ पर आप इकट्ठे हुए हो, आप अपनी आत्मा से पूछ सकते हो कि आज पहली बार आपके मन में शांति मिली होगी कि अपनी जन्मभूमि पर, अपने पूर्वजों की जन्मभूमि पर आने पर क्या एहसास होता है, और आपका है और के लिए जो आप कुछ करके जाओगे वो आपका बचेगा, इसके सिवाय आपका कुछ नहीं है। यहाँ पर एक निर्माण करके बना के उसके लिए काम करने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपके परिवार की यहाँ 8-9-10 एकड़ मुरथल रोड पर जो जीडी रोड से आते हैं वहाँ भी ये बोले हम यहाँ कुछ करना चाहते हैं। मैंने कहा सरकार की तरफ से जो भी जरूरत हो हर समय आपके लिए मैं तैयार हूँ। आप मेडिकल कॉलेज बनाओ, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाओ, जो भी आप बनाओगे, जो भी मेरी ड्यूटी होगी मैं उससे ज़्यादा सहयोग करूँगा। किसी तरह की भी ड्यूटी मेरी लगाओ वो नहीं रहेगा। चाहता हूँ कि आपका तो परिवार है, आप लोगों के परिवार में आज हम भी 2 भाई, तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी अपने जन्म स्थान को और गांव को आदमी को नहीं भूलना चाहिए।
बाबा हैं, बनवा दो वो खुद लेंगे। अगर आप और हम कोई भी ना हो, अगर उन्हें बनवाना तो ये जब भी बनेगा। उसमें सिर्फ हमारा तो अंश होगा, भाई ये होगा कि भलाई के काम में हम भी उसके साथ सम्मिलित खड़े हैं, और इसके सिवाय कुछ नहीं है। जो होना है वो तो गीता में कहा है, अगर ये हो के रहेगा हुआ है, हम तो उसके साधन बन रहे हैं। कई बार मैं सोचता हूँ कि हमारे भी कुछ पॉलिटिकल साथी या दूसरे कोई भी कहता है कि रोड मैं बनवा रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हमारे पास भी जो ताकत है वो आप लोगों के वोट की दी हुई ताकत होती है। हमारे पास जो टेलीफोन है उसका बिल भी आप भरते हो, वो भी सरकार का है। जो हमारे घर में चाय बनती है उसको बनाने वाला भी जो है उसको भी, उसमें भी आपका हक है। तो हम करते क्या है, किस लिए? अगर उसके बाद भी हम जलालत करते हैं तो हमसे जलील आदमी नहीं है जो घर आएगा मान और सम्मान ना कर सके, और जिसका काम हम कर सकते हो वो ना कर सके। क्योंकि हमारा अपना कुछ है ही नहीं, सब कुछ लोगों का दिया हुआ है। आज और आगे बाहर जो बैठे हुए उसकी कौन सुन रहे हैं? तो ये बहम कभी नहीं किसी ने पालना चाहिए, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे और इससे बड़ा आदमी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा करोड़पति हो, कि मैं कर रहा हूं, जिसने मैं शब्द जिसके मन में आया है वो बर्बाद होकर रहा है। इसलिए मैं तो आप लोगों का एक बार फिर इस परिवार को यहाँ इकट्ठे होने पर सबको बधाई देता हूं, और एक बात की प्रार्थना करता हूं कि जिसका जिसना ये बनना है उसमें जो सहयोग हो पूरे लाड और प्रेम से देंगे, और जो मेरी ड्यूटी लगाओ मैं उससे ज्यादा पूरी करूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों से। फिर एक निवेदन करता हूँ कि हम और गुप्ता जी आपके परिवार के आपसे सदस्य हैं, और कभी भी कोई भी बात हो, दुख में, दर्द में, सुख में, हम आपके बीच में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री एसपी गुप्ता जी को मोमेंटो, महाराजा अग्रसेन जी का मोमेंटो देकर उन्हें सम्मानित करें, और आप सभी से अनुरोध करूंगा जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजाएं। श्री रमेश कौशिक जी को मोमेंटो के द्वारा सम्मानित करें। और एक छोटी सी ड्यूटी, भाई रमेश कौशिक जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और मैंने कभी भी उनसे कुछ मांगा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करी, हमेशा अपना अधिकार समझा है। और आज इस मंच से हम इनके जिम्मे एक ड्यूटी लगाते हैं, और टाइम बाउंड ड्यूटी लगाऊंगा। ये मेरी गुस्ताखी है भाई साहब के प्रति, मेरे को उसका बाद में आगे लूंगा, तू इसे काम मत करा कर। यह मुरथल की सड़क 3 साल पहले इन्होंने बनवाई थी, अब दोबारा यह खराब हो गई है। हमारे बाग तक आने में हमें दिक्कत बहुत होती है, और लोगों को भी दिक्कत होती है। विद इन मिनिमम टाइम इसको बिल्कुल फर्स्ट क्लास नहीं दोबारा से बनवा दें, यह डिमांड आज हमारी इनसे है। दास जी की आई नहीं, कुछ उस कोने से आवाज ही नहीं, वो सुनी नहीं। बोलो बाबा बिशन दास जी की धन्यवाद। महाराज आगर कल्याण समिति के प्रबंधक, राजकीय महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय के कार्यकारिणी के सदस्य, आप ध्यान से सुनेंगे, आपको याद भी रहेगी, आपको आनंद भी आएगा। इनके बाबा जी लाला भिक्षाराम जी से मेरा परिचय था। वो छोटी सी बात, भाई साहब जरा सुनो। किसी कारणों से वो पेट्रोल पंप उनसे चला नहीं, उन्होंने उसको बेच दिया। जिन महानुभाव ने वो पेट्रोल पंप खरीदा उन्होंने उनका नाम हटा के अपना नाम रख दिया। एक साधारण सी बात थी, जिन्होंने खरीदा उन्होंने अपना पेट्रोल पंप नाम रख दिया, चलेगा। उन्होंने उस नाम को पलट के लाला भिक्षाराम नाम कर दिया। आज भी वो पेट्रोल पंप लाला भिक्षाराम के नाम से चल रहा है। ऐसे है हमारे प्रधान जी के बाबा जी ऐसे थे, और ये उनके पौत्र इस तरह के हैं जो आज हमारे प्रधान हैं। ये बात मैंने आपको सुनानी थी। बड़ी रोचक सी बात है कि भाई रमेश जी ने आपको इस संस्था के बारे में कैसे बनी, कैसे जुड़ी, ये फैक्ट है कि वो मेरे पास भी 20-25 साल पहले आए और सोचते रहे कि कैसे बने। मैं आज आपको थोड़ा सा मुरथल के बारे में समझाना चाहूँगा। मेरे बहुत सारे बुजुर्ग भाई मेरी उम्र के भी जो हैं वो शायद मुरथल के इतिहास के बारे में शायद इस बात को नहीं सुन पाएंगे। मैं आपको मुरथल का थोड़ा सा इतिहास बताता हूँ कि मुरथल चीज़ क्या है। मुरथल जो है वास्तव में इसका नाम मुनि स्थल था, इसका नाम मुनि स्थल था, और नाम विकृत होते होते संधि क्षेत्र को खत्म करते हुए इसका नाम मुरथल बन गया।
ये गांव जमुना के किनारे था। यहाँ से मेहंदीपुर दो किलोमीटर है, उससे 2-2.5 किलोमीटर आगे जमुना है। और पुराने ज़माने में ये क्लब वगैरह सोसाइटी इस तरह से नहीं होती थी। जो मेले होते थे वही मनोरंजन का साधन होते थे। और जमुना हमारा तीर्थ का स्थान था। मेहंदीपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध था। लोग मेले में एंजॉय करने भी आते थे और तीर्थ पर जमुना पर स्नान भी करते चले जाते थे। वो दोनों काम हो जाते थे, उनका मनोरंजन भी और तीर्थ का स्नान भी। नवीन जी का विशेष सहयोग रहा, ये मैं हृदय से मानता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने में बहुत कार्य किया। कुछ निराशा भी हुई, कुछ आशा भी हुई, बीच बीच में सब बातें होती रही, लेकिन उन्होंने इस कार्य को मन से जोड़ जोड़ के छोड़ा। और मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा मुद्दा है जो कि सुलझ नहीं सकता। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। वो कौन सा मुद्दा है जो कि सुलझ नहीं सकता। एक छोटा स्टेंजा और कहना चाहूँगा कि काम करने वाले जबकि काम करने खड़े हुए। एक स्टेंजा, काम करने वाले जबकि काम करने खड़े हुए, मुर्दे भी जाग उठे शमशानों से गड़े हुए। कहाँ स्टेज पर पहुँचे कि हमने ज़मीन भी ले ली, हमारे पास और भी रुपया बचा हुआ है जो आगे किसी कार्य के लिए काम आएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सोनीपत से और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समीप होने से इसका विशेष महत्व है। हम आधा घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं, आधा घंटे में मुरथल आ जाते हैं। और सोनीपत तो यहाँ से है ही, मतलब मिल ही गया, एक ही हो गया। मुरथल सोनीपत तो एक ही हो गया। हाँ जी सर, प्लीज सामने। और